नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025। और यहीं पर आज का जो हमारा सेशन है, जी हाँ, वो है देखो यहाँ पे विश्व का भूगोल। और इसमें हम करेंगे विश्व के मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, विश्व के वन, खनिज संसाधन, विश्व का राजनीतिक भूगोल और टाइम जोन, ये सारी चीज़ें। या बिल्कुल यहाँ पर महा मैराथन क्लास भी आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन यहाँ पे टू पार्ट्स में कंप्लीट है। देन फर्स्ट पार्ट्स भी मैंने इसका कराया है, ये यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट्स है। ऑब्वियसली ये बात करते हैं, देखो अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एंड कमेंट बॉक्स तो आप सभी जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पर पिन मैसेज मिल जाएगा टेलीग्राम का, ओके, लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप देखो, सबसे जो मेन यहाँ पे पॉइंट्स है वो ये है कि आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। देन यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही नीचे यहाँ पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उस पर जो है क्लिक करेंगे, ओके। फिर आप ज्वाइन करेंगे स्टडी विद शिवानी बाई एग्जामिनेशन हब के नाम से, यहाँ पर है ग्रुप हमारा, बहुत बेहतरीन। ये जो मैं आपको पढ़ाती हूँ सारी पीडीएफ वहीं पर आपको सेंड कर दी जाती है, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आप सबको पीडीएफ प्रोवाइड हो रही है। चलो अब देखो यहाँ पे आज हम करेंगे विश्व के मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। सबसे पहले हम विश्व के कुछ मरुस्थल, देन यहाँ पे कुछ शुष्क क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ऐसा क्षेत्र जहाँ अगर हम मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल हम किसे कहते हैं और शुष्क क्षेत्र हम किसे कहते हैं। तो वही मरुस्थल की बात करते हैं तो मरुस्थल वह क्षेत्र होता है जहाँ पर आपकी जो वर्षा होती है बहुत कम होती है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, ज़्यादातर रेतीली होते हैं वहाँ पे, और यहाँ पर आपकी गर्मी बहुत अधिक होती है। औसत वार्षिक वर्षा देखो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मैंने बताया ना, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है वो आपकी मरुस्थल की श्रेणी में आता है। तो ये आपका क्या होता है, मरुस्थल होता है। जैसे हम भारत में बात करें तो भारत में जैसे राजस्थान है आपका, ओके। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनेगा। सीधा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि ये बताना है विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह कौन सा है। तो सबसे मेन पहले क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। अगर थोड़ा और डीपली पूछे तो भाई फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि चलो ये भी बता दो कि ये जो सहारा मरुस्थल है ये किस देश का है या फिर ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ओके ना। तो ये 2 पॉइंट्स आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखें। चलो नेक्स्ट देखो, अब बात करेंगे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। देखो दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, पूछे अगर आपसे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो यहाँ पर थार मरुस्थल है। पूछे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो थार मरुस्थल को जाना जाता है। जैसा आप भी जानते हैं भैया कि यहाँ पर आपके भी 2 नेम होते हैं, निक नेम, देन यहाँ पे एक घर का नाम होता है, एक हमारा स्कूल्स का नाम होता है ना। और आपको पता ही है घर का नाम हमारा कैसा होता है। तो यही चीज़ें इनकी है भैया, इनकी भी 2 नाम होते हैं। क्लियर है। अब गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि बताना है कि जो गोबी यहाँ पे मरुस्थल है कहाँ पर है, मंगोलिया में है। फिर है यहाँ पे तकलामाकन मरुस्थल, ये मध्य एशिया मुख्यतः आपका चीन में है, विस्तारित है। यह विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। क्वेश्चंस को जरा ध्यान से अगर पूछे कि आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण, देखो अगर शीतोष्ण पूछे, शीतोष्ण जो मरुस्थल है तो यहाँ पे तकलामाकन मरुस्थल है जो कि मध्य एशिया और कुछ आपका ये जो है मुख्यतः चीन में इसका हिस्सा विस्तारित है। इस तरह से सारे पॉइंट्स देन हम यहाँ पे 1 बाय 1 क्लियर है ना, याद रखेंगे, ओके। अब देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स फिर है कोलोरेडो, यहाँ पे है कोलोरेडो मरुस्थल, ये कैलिफोर्निया, ये जो है आपका अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे देखो कोलोरेडो जो मरुस्थल है ये कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया आपका अमेरिका महाद्वीप में
याद रखना है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में आपका क्या है, विस्तारित है। तो जो कालाहारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, अफ्रीका में है। कहाँ पर है, अफ्रीका। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कोलोरेडो मरुस्थल, यानी कि कैसे ही कोलोरेडो मरुस्थल और कैसे ही बेटा कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। फिर है अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और यह मुख्यतः उत्तरी चीन में क्या है, आपका विस्तारित है। देखो अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि बताना है संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, क्या पूछे कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, संसार का सबसे सूखा हुआ मरुस्थल ये कहाँ पर है। अब ये कौन सी बला है, ठीक है, ठहरो बता रहे हैं। तो यहाँ पर यह है आपका अटाकामा मरुस्थल। अब ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका दक्षिणी अमेरिका में, क्या बात है। और यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और यह है आपका उत्तरी चिली में क्या है, विस्तारित है। ठीक है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग क्या है, रेगिस्तान है। देखो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां जो भाग है वो क्या है, आपका रेगिस्तान है। ओके चलिए, अच्छा ये भी बताइए पृथ्वी पर कितने % जल है, तो आपका 71, कितना 71% भाग पर क्या है, पृथ्वी पर जल है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखें। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, थार कहते हैं। देखो जो हमारा राजस्थान है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय जो मरुस्थल है इसे ही हम थार कहते हैं। अब आप ये भी यहाँ पे समझते होंगे ये थार क्या होता है, ये थार क्या बला है, ये थार कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। तो जो अपना राजस्थान है ना, ओके, आपको पता है ना जो हमारा राजस्थान है वो रेगिस्तानी, यानी कि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, पानी की मात्रा भी बहुत कम ही है। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, थार मरुस्थल यहाँ पे कहते हैं। मरुद्वीप रेगिस्तान से क्या है, संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा खारे रेगिस्तानी में से एक है आपका जो कि कच्छ का रण, और ये भारत के गुजरात राज्य में। वाह, विश्व का सबसे बड़ा, ओ भाई ये तो अनोखी ही यहाँ पे बात है। देखो विश्व का सबसे बड़ा खारा रेगिस्तान, देखो ध्यान से सुनो, खारा, ठीक है। अब से पहले हम काफ़ी सारे रेगिस्तानों की यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है बेटा खारा रेगिस्तान। तो खारे रेगिस्तान में से एक है यहाँ पे, कौन सा है, कच्छ का रण है, और ये भारत के गुजरात राज्य में है। अब गुजरात की बात हुई है तो हमें ये भी बता दो गुजरात की कैपिटल क्या है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, क्योंकि कैपिटल से भी आपका यहाँ पे करंट अफेयर भी आते हैं ना इसमें। ओके, तो वही क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको ट्रिक करा दूंगी ऑल यहाँ पे स्टेट की कैपिटल्स की। विश्व की उष्णकटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम और अवस्थिति, अब यहाँ पर ये जान लेते हैं। देखो भाई ये जो पूछा जाता है ना कि कंपास, लानोज, ये घास कहाँ पर है, जी हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बनेगा, इसकी भी मैं आपको ट्रिक करा दूंगी, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हम सिलेबस में थ्योरी के बेसिस भी पढ़ेंगे, देन लास्ट में हम ट्रिक के बेसिस भी इसको हम कर लेंगे। ओके चलो, विश्व की उष्णकटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम और उसकी अवस्थिति, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। देखो सवाना जो सूडान है कहाँ पर है, अफ्रीका में है। कहाँ पर है, ये आपका अफ्रीका में है। फिर है यहाँ पर क्या, कंपास, कंपास कहाँ पर है बेटा, ब्राज़ील में है। फिर है आपका लानोज, कहाँ पर है, कोलंबिया और ये गुयाना, ओके, यहाँ पर आपका स्थित है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब है विश्व की प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम व यहाँ पर उसकी अवस्थिति। देखो अभी हमने यहाँ पर बात की है, अभी बात की है उष्ण कटिबंधीय घास भूमि की, अब बात करेंगे प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के स्थानीय नाम और उनकी अवस्थिति कैसे याद रखना है। तो देखो पंपास कहाँ पे, अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। वेल्ड ये कहाँ पर है, वेल्ड घास पार्कलैंड में है और ये दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स यहाँ पे कहाँ पर है, जो डाउन्स यहाँ पे घास है आपके ऑस्ट्रेलिया में, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेपीज पूर्वी यूरोप और एवं मध्य एशिया में है, और प्रेरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उत्तरी अमेरिका में है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त है एकदम, बहुत बेहतरीन है, ठीक है, याद रखें, आई होप याद रखें आप। चलो नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे देखेंगे विश्व के वन। अब हम यहाँ पे देखेंगे विश्व के वन। बात करें शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन, वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। ये वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर आपके पाए जाते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहाँ से हम रिपीटेड भी करते हैं, देन आपको समझाते भी हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के पास में 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य क्या है, पाया जाता है। अब जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार यहाँ पर
पर वर्षा वन है। अब सदाबहार वर्षा वन, अब देखो जो ये सदाबहार वाले हमारे वन है ये किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर अगर हम सदाबहार वाले वनों की बात करते हैं तो सदाबहार वन वे होते हैं जो कि हमेशा आपके प्रतिवर्ष हरे भरे रहते हैं। ओके, इनकी पत्तियां भी नहीं गिरती है, नहीं इनकी पत्तियां सूखती है। जैसा आप जानते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ क्या काफ़ी सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे गर्मी के सीजन्स में अपनी पत्ते गिरा देते हैं या फिर सूख जाते हैं, और फिर अपने जो है कुछ ऐसे होते हैं कि 6 मंथ तक जो है यहाँ पे उसमें पत्ते ही नहीं होते और 6 मंथ के बाद फिर हरे पत्ते आते हैं या फिर गिरते रहते हैं, सूखते रहते हैं। इस तरह के पेड़ होते हैं ना, ठीक है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कि आपके सदाबहार वन होते हैं जिसकी पत्तियाँ कभी भी सूखती नहीं है, वो हमेशा क्या रहती है, हरी भरी रहती है। वो क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा आपका बिल्कुल प्रतिवर्ष हरी भरी, वर्षा भी हरी भरी प्रतिवर्ष रहती है। अब भाई पेड़ पौधे हैं, पानी अगर इनको पानी मिल रहा है, टाइम पर वर्षा मिल रही है तो क्लियर है, बेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल हरे रहेंगे आपके। ओके, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन ये जो है आपका विषुवत रेखा पर है। अब विषुवत रेखा की बात करते हैं। देखो मानो ये क्या है, आपका ग्लोब है या पृथ्वी है, थोड़ा भी समझ लो। बीच में जो है मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल बीच में। ओके, 0 डिग्री लाइन, ये क्या है 0 डिग्री लाइन, इसी को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं और इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके पास में ही 10 डिग्री उत्तर से, देखो 10 डिग्री थोड़ा सा यहाँ पे चलेंगे, 10 डिग्री उत्तर है यहाँ पे 10 डिग्री उत्तर है, फिर यहाँ पे 10 डिग्री आपका दक्षिण, ठीक है, दक्षिण। इन अक्षांशों के बीच यानी कि यहाँ पर पाए जाते हैं आपके ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर बारिश होती है, बढ़िया एकदम टन वाली। इस वजह से पेड़ पौधे भी हरे भरे फूले मस्ती में खिलखिलाते रहते हैं। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट है शीतोष्ण कोणधारी वन 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी वन 50 डिग्री अक्षांशों में उत्तर टुंड्रा एवं दक्षिणी भाग में पर्णपाती वनों के मध्य जो है आपके पाए जाते हैं। देखो टुंड्रा जो क्षेत्र होते हैं, अब टुंड्रा क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर देखो जैसे ये क्या है, यहाँ पे ग्लोब है या पृथ्वी है, बीच में मैंने लाइन ड्रॉ की है, आप सबको पता है 0 डिग्री लाइन जो हमारी है इसे हम जो है यहाँ पे विषुवत रेखा भी कहते हैं, देन भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या है उत्तरी पोल है, ये यहाँ पे नीचे हमारा दक्षिणी पोल है। ऐसे हम भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो आपका कहाँ है टुंड्रा, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है ना, यहाँ पे ये क्या है टुंड्रा, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका 6 महीने तक दिन होते हैं, 6 महीने तक रात होती है, और यहाँ भाई सूर्य की जो किरणें होती है ना बिल्कुल तिरछी पड़ती है और यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाती है आपकी दक्षिणी पोल और उत्तरी पोल जो ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री का एरिया होता है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। जब यहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती है तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपकी गर्मी नहीं होती। यहाँ पर तो आपके वर्ष भर बर्फ़ पड़ता रहता है, बर्फ़ जमा रहता है, और यही क्या है आपके टुंड्रा क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है ना। शीतोष्ण कोणधारी वन बिल्कुल शीत ही शीत, यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। चलिए, आई होप चीज़ें आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़े। विश्व में कोणधारी वनों का जो क्षेत्र है कनाडा, यूरोप, एशिया और अमेरिका में आपका मिलता है। तो विश्व में कोणधारी वनों का क्षेत्र कनाडा में है, यूरोप में, एशिया है और अमेरिका में है। अमेज़न वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनता है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों में भाई किसे जाना जाता है, तो अगर पूछे यहाँ पे कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है किसे, यहाँ पे अमेज़न वर्षा वन को जाना जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाई जाती है। अब ये जैव विविधता क्या है, देखो जैव विविधता हम उसे कहते हैं जहाँ पर जैव विविधता, जैव यानी कि जीव जंतुओं की संख्या यहाँ पर सबसे अधिक होती है। और आपको पता है ना, या तो देखो यहाँ पे मानव है, सबसे ज़्यादा भी मानव कहाँ पे रहेंगे, सबसे ज़्यादा मानव वहीं पर तो निवास करेंगे जहाँ पर उसे सही पूर्ण रूप से खान पान पोषण, अच्छा उसे यहाँ पे रहन सहन, अच्छी उसे वायु, अच्छा उसे यहाँ पे जो है सारी जलवायु, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड होगा, वहीं पर इंसान रहना, सही समझेगा। ऐसे ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे, सबसे ज़्यादा जीव जंतु कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ की जो जलवायु है जीव जंतु के लिए बहुत ही बेहतरीन है, समय पर इन्हें खाना पानी भोजन सारी चीज़ें यहाँ पे इन्हें प्रोवाइड होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। और विश्व के वन क्षेत्रों में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के फैलाव की % कितनी है, सबसे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट अब देखो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम
डेलबर्जिया जाति शीशम से क्या है, संबंधित है। तो शीशम से संबंधित कौन सी जाति है, पूछ लिया जाता है कि शीशम से संबंधित कौन सी जाति है, तो यहाँ पर है डेलबर्जिया। भारत देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम परसेंट क्या है, वनाच्छादित है। भारत देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम परसेंट क्या है, वनाच्छादित है। यानी कि आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो वनाच्छेद यानी कि इस तरह के पाए जाते हैं जो कि आपके क्या है, जिसकी पत्तियाँ सूखती रहती है, झड़ते रहते हैं। आप खुद ही देखो आपके आसपास के एरिया में, फिर आपने घर पे भी लगाए होंगे, जैसे नीम का है, यहाँ पे पॉपुलर वगैरह है और भी लिपस्टिक वगैरह बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। कौन सा होता है वो लिपस्टिक नहीं सॉरी पता नहीं क्या नाम होता है उसका, होता है लिपटिसे का कुछ इस तरह का पेड़ होता है ओके, ये मत कहना है मैम को तो लिपस्टिक याद आ रही है, सॉरी भैया, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको पता ही है, तो भारत में इस तरह के वन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिनकी पत्तियाँ आपकी झड़ती रहती है, सूखते रहते हैं पेड़ पौधे। विश्व के खनिज संसाधन, और एक बात और ये है, अगर भारत में बढ़िया से, जैसा यहाँ पे क्या है वर्षा ऋतु चले, अभी तो यहाँ पे जो है वर्षा ऋतु में थोड़ा आंधी तूफान कम है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आंधी तूफान आते हैं सबसे पहले जो है वही किसानों के जो पेड़ होते हैं ना उनको ही भारी यहाँ पे भरकम नुकसान होता है, टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, है ना, पूरे के पूरे, जैसा खड़े हैं ना पूरे लंबे, यहाँ पे पूरे जड़ से ही आपके फट जाते हैं, बीच से टूट जाता है, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, टहनियाँ टूट जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं। विश्व के खनिज संसाधन, ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश सोना पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है, जहाँ पे विश्व की 2 प्रसिद्ध खाने काल गुड़ती और काल यहाँ पे गाड़ी स्थित है। बहुत बेहतरीन, एकदम मस्त। यहाँ पे विश्व के खनिज संसाधन की अब हम बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश सोना, देखो ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है, जहाँ पे विश्व की 2 बहुत ही फेमस खाने, एक काल गुड़ती और एक काल गुड़ी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। अब बेहतरीन है आपका, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा चीन में होता है। कहाँ पे होता है, चिली देश में होता है। चिली, देखो चिली देश अलग है और भैया यहाँ पे चीन देश अलग है, ओके, दोनों चीज़ें अलग अलग है, याद रखना है। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग, सोना और हीरा खनन विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो सोना और हीरा खनन विश्व भर में फेमस क्या है, जोहान्सबर्ग है। क्या फेमस है, जोहान्सबर्ग है। फिर है विश्व में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। विश्व में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा भंडार, तो चांदी कहाँ पर है, मैक्सिको। अरे भैया जाना ही पड़ेगा, शायद यहाँ से लूटपाट करनी होगी, ठीक है। चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं और भैया कहाँ पे, आपका मैक्सिको चलते हैं, है ना। जिसे चांदी चाहिए मैक्सिको चलो, हाँ भाई जिसे सोना और हीरा चाहिए ना तो जोहान्सबर्ग चलो, ठीक है, डकैती मार के ही आना। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है फिलीपींस में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, कहाँ पे, निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है कहाँ पे, फिलीपींस में होता है। और हीरा खनन के लिए फेमस है क्या, आपका किम्बरले। क्या है, किम्बरले हीरे खनन के लिए बहुत फेमस आपका है। चलो नेक्स्ट है डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए क्या है, बहुत फेमस है। कनाडा देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है आपका क्या, ब्राज़ील का पठार, ठीक है। जापान में होन्शु नामक द्वीप लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पर होता है, रूस में होता है। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं आपकी डोनबास क्षेत्र कोयले के लिए बहुत फेमस है। कोयले के लिए फेमस क्षेत्र की बात की गई है, डोनबास है। और यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय जाता है किसे, कनाडा देश को। यहीं पर दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह ब्राज़ील का पठार है। जापान में होन्शु नामक द्वीप आपके किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, यहाँ पे रूस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे है विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में एस्टिम्स का अग्रणी उत्पादक देश, मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, इसे आप ऐसे यहाँ पे रॉन्ग कर दीजिए, टाइपिंग गलत हो रखी है इसमें, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखो, अब हम बात करते हैं विश्व के राजनीतिक भूगोल की। अब किसकी बात करते हैं यहाँ पर, हम विश्व के राजनीतिक भूगोल की बात करते हैं। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा सीमा को निर्धारण करते हैं। जी हाँ, ये दो यहाँ पे जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताना है आपका जो 38वीं समांतर रेखा है किन किन दो देशों के बीच में, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो जो 38वीं समांतर रेखा है उत्तर
कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में भी, और जो 49वीं समांतर रेखा है संयुक्त अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 49वीं 38वीं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप इन्हें याद रखें। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैगीनार्ड रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से क्या करती है, अलग करती है। तो जर्मनी और इटली से अलग करती है फ्रांस की सीमा को कौन सी रेखा, वो है यहाँ पर आपकी कौन सी, मैगीनार्ड रेखा। कौन सी है, मैगीनार्ड रेखा है, जी हाँ। और यहाँ से बहुत स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको 38वीं 49वीं जो है यहाँ पे आपको रेखा मैंने कराई है ना, जी हाँ, यहाँ से बहुत आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका क्या है यहाँ पर आपका सम्मिलित है। देखो बात करते हैं दक्षिण एशिया में आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा श्रीलंका। आप सबको पता है ना, साथ यहाँ पे महाद्वीप है, सबसे बड़ा जो अपना महाद्वीप है वो अपना एशिया महाद्वीप है। जो हमारा इंडिया है अपन लोगों का, ओके, वो भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, क्लियर है ना। और सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर है दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो देश है वो है यहाँ पर कौन सा, मालदीव। कौन सा है भाई, मालदीव यहाँ पे सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका। क्या बात है, पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से फेमस है ओसाका शहर, और ये कहाँ पर है, जापान में। पूछे पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से बहुत फेमस जो यहाँ पर है आपका ओसाका शहर है, जापान में है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश क्या है, इक्वाडोर है। यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना बसा हुआ क्या है, देश है, जिसका नाम क्या है भैया, यहाँ पर इक्वाडोर है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, अर्जेंटीना स्थित यहाँ पे ब्यूनस आयर्स को प्राय दक्षिण का पेरिस भी कहा जाता है। अब दक्षिण का पेरिस किसे कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अर्जेंटीना में है ब्यूनस आयर्स, तो ब्यूनस जो आयर्स है इसे दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। तो दक्षिण का पेरिस है या फिर ब्यूनस जो आयर्स है ये कहाँ पर है, तो ये अर्जेंटीना में, दो याद रखें। फिर यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में शीतल जल धारा है आपका, जो कि बेगुएला धारा प्रवाहित होती है। जी हाँ, अब ये जो धाराएं हैं आपको ये भी हमें ट्रिक से ही पढ़ानी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है याद नहीं हो पाते, कितना याद करें, ठीक है। तो मैं इनके लिए अलग से ट्रिक भी बना दूंगी, लेकिन थ्योरी में आया है तो अभी के लिए आप ये एडजस्ट करें। यहाँ पे देखो धारा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गल्फ धारा ठंडी है कि गर्म है, हम्बोल्ट, गुलहास। जी हाँ, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कनारी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित एक क्या है, ठंडी धारा है। देखो कनारी धारा क्या है, ठंडी है। कनारी क्या है आपकी, ठंडी यहाँ पर धारा है। फिर एक गल्फ धारा उष्ण महासागरीय धारा है, हम्बोल्ट धारा शीत समुद्री धारा है, और गुलहास धारा आपकी यहाँ पे क्या है, ये देखो गर्म धारा है। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, और ये दक्षिणी हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और ये क्या है आपकी गर्म धारा है। चलो फिर यहाँ पर है तुर्की की वान झील की लवणता कितनी है, 330% है। मर्त सागर में लवणता कितनी है, 338% है। लवणता क्या होता है, इसे हम नमक कहते हैं, इसे कहते हैं मृत सागर। इसका मतलब होता है जहाँ पे लवणता की मात्रा अधिक होती है, और यहाँ पर खारा है, ये पानी खारा लगता है आपका, ठीक है। सिमुम अरब रेगिस्तान में चलने वाली क्या है, एक शुष्क हवा है। देखो कैसी हवाओं का नाम भी देखो कैसे कैसा है, सिमुम अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे विश्व का टाइम जोन। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर क्या है आपकी स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को आपका कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशांतर को कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है तिथि निर्धारक रेखा कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, 180 डिग्री यहाँ पे जो है देशांतर पर स्थित है। फिर ये तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का क्या है अंतर है, और यहाँ पर जो है अक्रा, डबलिन और लिस्बन इसका समय GMT के समान है, और ग्रीनविच UK में क्या है आपका स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको भारत का जो यहाँ पे टाइम जोन था वो भी पढ़ाया था कि कहाँ से आपका इलाहाबाद के जो नैनी है वहाँ से आपका
लिया गया है और भारत के 5 राज्यों से होके भारत की जो महानगर रेखा है वो आपकी गुजरती है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई थी। और बात करें यहाँ पे ग्रीनविच की, तो अगर देखो ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड से जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटे आगे है अपन लोगों के भारत का, ठीक है ना। चलिए, आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट से नहीं ना होना भी नहीं चाहिए। अब सो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे रेडी है, क्योंकि थ्योरी हमने बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ पे कर ली है। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर भी हो गई होगी, देन समझ भी आई होगी। अब यहाँ पे हम चलते अपने क्वेश्चंस की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे रहेंगे, काफ़ी बेहतरीन एमसीक्यू है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी लास्ट में आपको कराया है कि ग्रीनविच कहाँ पर है। अभी तो पढ़ा है हमने, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। ओके, भारत की कैपिटल क्या है बताओ। भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली है, अमेरिका की वाशिंगटन है, फ्रांस की पेरिस है। नेक्स्ट, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से कितने घंटे का अंतर होता है, तो भैया यहाँ पे इन्होंने 12 घंटे का ही तो अंतर बताया है। और तिथि निर्धारक रेखा आपकी कितनी डिग्री देशांतर से जो है इंडिकेट की जाती है, 180 डिग्री से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। चलो अब देखो यही क्वेश्चन बन गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर रेखा पर स्थित है, तो भैया अभी बना है 180 डिग्री देशांतर पर क्या है स्थित है। नेक्स्ट, तुर्की की वान झील की लवणता कितनी है। देखो तुर्की की वान झील की लवणता अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, ओके, थ्योरी में 330 आपकी क्या है % है। और मध्य सागर में लवणता कितनी है, तो 238% है, ये भी अभी क्या है। सिमुम क्या है, ये आपको पता है ना, एक आपकी गर्म हवा है जो कि अरब रेगिस्तान में चलती है। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि सिमुम क्या है, तो सिमुम एक अरब रेगिस्तान में चलने वाली एक क्या है, शुष्क आपकी हवा है। देखो कनारी धारा किस प्रकार की धारा है, तो मैंने बताया था कनारी धारा आपकी यह एक क्या है, यहाँ पे ठंडी धारा है। क्या है ये, ठंडी धारा है, और यह उत्तर अटलांटिक महासागर की है। उत्तर अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है, और ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में कवर कराई है। लास्ट में क्वेश्चन इसलिए रखे हैं जिससे आपको चीज़ें याद हो। गल्फ धारा किस प्रकार की महासागरीय धारा है, तो गल्फ धारा उष्ण महासागरीय क्या है, धारा है। कैसी धारा है भाई, उष्ण महासागरीय धारा है। ओके, चलो नेक्स्ट स्क्रीन पर है, हम्बोल्ट धारा किस प्रकार की समुद्री धारा है, तो भैया अभी हमने पढ़ा है थ्योरी में, ये हमारी शीत समुद्री क्या है, धारा है। ओके, अगुलहास धारा किस प्रकार की है, ये गर्म धारा है, और ये आपकी दक्षिणी हिंद महासागर और उत्तर से दक्षिण बहने वाली एक गर्म क्या है, धारा है, जो कि अगुलहास है आपकी। फिर है नेक्स्ट, अर्जेंटीना का कौन सा शहर दक्षिण का पेरिस कहलाता है, तो दक्षिण का पेरिस यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना ब्यूनस आयर्स है, और यह कहाँ पर स्थित है, ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है। और जो यहाँ पे ब्यूनस आयर्स है यह दक्षिण का पेरिस भी आपका कहलाता है। तो क्लियर है ना, एकदम बढ़िया, टन मस्त लग रहे हैं ना आपको क्वेश्चंस। देन यहाँ पे थ्योरी बताइए फटाफट थोड़ा यहाँ पे। ओके, किस स्थान को पर्वतों का सागर यानी कि सी ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है, तो वो है यहाँ पर क्या, ब्रिटिश कोलंबिया। किसे कहा जाता है भैया, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली शीतल जो जलधारा है वो कौन सी है, वो है वेनेजुएला धारा यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट है, पूर्व का मैनचेस्टर मैंने भी बताया था, ओसाका शहर को, जो कि कहाँ पर स्थित है आपका, और ये आपका जापान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जापान में स्थित है। जापान की करेंसी क्या है, येन है। ओके, चलो नेक्स्ट, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है, तो हमने किया था यहाँ पे अभी इक्वाडोर है, जो कि सबसे घना बसा हुआ क्या है भैया, ये देश आपका है दक्षिणी अमेरिका का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ये है आपका मैगीनोट, ठीक है, मैजीनोट नहीं सॉरी, मैगीनोट रेखा फ्रांस की सीमा को किन देशों से अलग करती है, जर्मनी और इटली को क्या करती है आपकी, अलग करती है, वो है जर्मनी और इटली। देन बात करते हैं गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, और ये आपका है कहाँ पे, मंगोलिया। भारत का जो स्थल है वो कौन सा है, थार का मरुस्थल। थार का क्या है, मरुस्थल। ओके, जिसे हम कहते हैं रेगिस्तान यानी कि राजस्थान वाला, यही इसकी बात कर रहे हैं। विश्व में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, ये होता है फिलीपींस देश में। नेक्स्ट,
चलो 20 क्वेश्चन थे यहाँ पे। आई होप आपको क्वेश्चन सीरीज बेस्ट लगी होगी। देन क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, देन स्टार्टिंग में थ्योरी कैसी लगी, सो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। कंटेंट आपको कैसा लगा। आई होप मैंने पूरा अपना 100% दिया है। आई होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होगी। देन कोई भी इशूज़ है, कोई भी यहाँ पर ओके, सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने जीके की आपकी ट्रिक वाली वीडियो भी स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं यूपी ट्रिपल पेट को। जहाँ तक की हद है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो धा से उठे के भैया मस्त था, ठीक है। गारंटी ले लो, भूल नहीं पाओगे। इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कि हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाओगे क्लास में। ओके, बहुत अच्छी है। और अब लास्ट क्वेरी तो आप सबको पता ही है कि हमारी लास्ट क्वेरी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो देखो, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, मस्त लगता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपको फोर्स तो नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। और हाँ, यहाँ पर अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में भी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। और आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, टेलीग्राम ऐप है उसे इंस्टॉल रखना है। ओके, जिसके फ़ोन में नहीं है इंस्टॉल कीजिए फटाफट पीडीएफ लेने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है आप सबके लिए। ये जो मैं क्लासेस करा रही हूँ उनकी फ्री में पीडीएफ आपको वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और हाँ, जाते जाते अगर मैंने कोई भी गलत वर्ड्स यूज़ किया हो तो बिल्कुल मैं सर झुका के आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।